अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेडिकल इक्वेशंस देखेंगे। रेडिकल इक्वेशंस की टाइप्स को देखेंगे। रेडिकल इक्वेशंस बेसिकली आपके पास ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी तीन टाइप्स हैं रेडिकल इक्वेशंस की। तो टाइप 1 इसकी इस तरह से है कि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दी गई है जिसमें सिर्फ एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये एक एग्जांपल ली है मैंने। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है आपकी, इसको आपने बिल्कुल सेपरेट करना है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर या वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो। जैसे यहाँ पर अब ये -3 है तो मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आऊँगी तो ये +3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बिल्कुल सेपरेट हो गई है। सेपरेट करने के बाद आपने स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a² + b² + 2ab का। तो इसको यहाँ पर अगर ये फार्मूला ओपन करें तो 4x² + 3x² + 2 × a × b इक्वल टू यहाँ पर आपके पास सिर्फ 13x + 14 रह गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 16x² + 9 + 24x इज इक्वल्स टू 13x + 14। अब ये वैल्यूज़ भी इधर ले आएं और इनको सिंप्लीफाई करें। 9 24x - 13x - 14, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सम अप हो रही थी, उस तरफ ऐड हो रही थी, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 16x के ये x वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 24 - 13 + 11x एंड 9 - 14 - 5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इक्वेशन की। तो इसको आप फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग या फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने लगी हूँ और फैक्टराइजेशन हमने एक लेक्चर में देखा था कि ये वैल्यू आपने c की यहाँ a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और इस तरह से अगर मैं 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 80 आता है। 80 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो कि आपके पास ये आ रहे हैं। अब दो नंबर जो हमने देखने होते हैं कि कोई से दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट आपको 80 दे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाला नंबर आ जाए, वो हमें यहीं से वो दो नंबर मिल जाएंगे। अब उन दो नंबर को स्टूडेंट, ये हमने फैक्टराइजेशन में देखा था कि यहाँ से हमने उनको देखना होता है कि वो कैसे आएंगे। जैसे यहाँ से हम 5 को बिल्कुल अलग एक नंबर रख लें और ये इन चारों 2 को मिला के 16 बना लें, तो इस तरह आपके पास 16 × 5 जो है वो 80 दे रहा है और 16 - 5 जो है वो आपको 11 दे रहा है, +11। इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेक होके आपके पास आ जाएगा 16x² + 16x - 5x -5 = 0। अब आप यहाँ से 16x को कॉमन ले लें तो x + 1 -5 कॉमन, x + 1, ये माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन पॉजिटिव हो गए, चेंज हो गए। अब यहाँ से अगर x + 1 को मैं कॉमन ले लूँ, ये दोनों में सेम था, तो 16x - 5 रिमेनिंग में रह गया। यहाँ से फिर आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, x + 1 = 0 और 16x - 5 = 0। इस तरह से यहाँ से जो आपके पास x आ जाएगा वो -1 है और यहाँ से 16x = 5 और x = 5/16। इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन सेट है इस रेडिकल इक्वेशन का वो -1 5/16 है। अगर आप इसी रेडिकल इक्वेशन की एक टाइप हमने देखी है, अगर हम इसकी टाइप 2 देखें, जैसे ये इसकी टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब है कि यहाँ आपको अगर इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर
3 या 2 रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक और एग्जांपल देखें। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 रूट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि 2 एक तरफ पड़े हैं और एक को हमने इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले लिया। यहाँ से आप डायरेक्ट स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर आएगा, जबकि इस तरफ x + 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास वही फार्मूला ओपन होगा, अगर आप इसको एक वैल्यू ले रहे हैं, ये दूसरी है, तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये x + 6 रह जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये x + 1 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, प्लस x - 2, और यहाँ पर ये आपके पास 2 रूट्स के दरमियान वैल्यूज़ हैं। इन दोनों रूट्स को हम कंबाइन करके एक रूट बना लेंगे और दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक रूट के नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इज इक्वल्स टू x + 6, यहाँ से ये 2x - 1 + 2 इंटू x + 1 x - 2 इज इक्वल्स टू x + 6 है। अब स्टूडेंट ये आपके पास वही रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म बन गई है, जिसमें एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। इसको हम पीछे वाले मेथड से ही करेंगे, यानी कि इसको हमने सेपरेट करना है, इसके साथ ये वैल्यूज़ एक्स्ट्रा हैं टर्म्स, इनको आप उस तरफ ले जाएं इक्वालिटी के, तो ये हमारे पास इस तरह रह जाएगा। चूँकि ये वैल्यू यहाँ पे 2x प्लस हो रही है, -2x + 1, और ये अब आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -x + 7, इसको आप 7 - x भी लिख सकते हैं। अगेन हम स्क्वेयरिंग करते हैं, यहाँ पर अगेन आप स्क्वेयरिंग करेंगे, जब तक आपके रूट्स कैंसिल नहीं होंगे आप स्क्वेयरिंग करेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग करने से यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 - x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर चूँकि 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं, ये 2 और ये रूट वाली, दोनों को अलग अलग मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, और इस तरह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, तो सिर्फ रिमेनिंग में आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। ये स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, और इस 2 को अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ये वैल्यू आपके पास 4, इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो x² - 2x + x - 2, और ये 49 प्लस x² - 14x बन जाएगी। इस तरह से ये सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4 इंटू x² - x - 2 इज इक्वल्स टू 49 प्लस x² - 14x। अब स्टूडेंट आप इस 4x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4x² - 4x - 8, जबकि दूसरी तरफ आपके पास है 49 प्लस x² - 14x। अब ये सारी वैल्यूज़ भी आप एक की तरफ ले आएँ, x² - 4x - 8, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, -x² + 14x = 0। इस तरह से ये 4x² - x² 3x², 4x और प्लस 14x का रिजल्ट होगा -4x और प्लस 14x का +10x, और -49 और -8 -57, साइन माइनस का होगा, वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। अब ये आपके पास फिर से एक
क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अगर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करें फैक्टराइजेशन से तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 57 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 171 आता है। और इस तरह 171 के जो प्राइम रूट्स होंगे वो आपके पास ये आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं इसके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि वो दो नंबर यहीं पे पड़े हैं जिनकी प्रोडक्ट से आपके पास 171 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो 10 आ जाएगा। तो वो दो नंबर अगर मैं 19 को मल्टीप्लाई करूँ 9 से, इन दोनों को मिला के एक नंबर बना लिया, 19 मल्टीप्लाई 9 तो वो 171 होगा। और अगर 19 में से आप माइनस कर देंगे 9 प्लस 19 तो ये +10 हो जाएगा, जो कि आपकी सेंटर वाली वैल्यू है। इस तरह ये 3x² प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इक्वल टू 0 आ गया। कॉमन लेने के लिए इस वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x आप पहले लिख दें प्लस 19x माइनस 57 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो 3x आपके पास कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 19 कॉमन है, x माइनस 3, क्योंकि 19 3 57 होता है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन है, 3x प्लस 19 रह गया इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3x प्लस 19 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस 19, x इज इक्वल टू माइनस 19/3। इस तरह से जो आपके पास सोल्यूशन सेट है इस रेडिकल फॉर्म का, वो आपके पास 3 माइनस 19/3 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया या रूट्स आ गए आपकी इक्वेशन के। थैंक यू वेरी मच।